जय श्री राम दोस्तों। आज के इस अनुभव को सुनने के बाद आप हैरान होने वाले हैं किस प्रकार हनुमान जी दयालु है और अपने भक्तों पर कितनी दया करते हैं। अगर हम उन्हें भूल जाए तो हमारे हनुमान जी हमें नहीं भूलते हैं और किसी ना किसी कारणवश वो हमें याद दिलाते हैं और फिर हमें अपनी शरण में बुलाते हैं। दोस्तों, आज के इस अनुभव को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि कितनी बड़े संकट में थे यह भक्त और कैसे हनुमान जी ने अपने इस भक्त की मदद की। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उद्धव अग्निहोत्री। तो दोस्तों, आज के इस अनुभव को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको यह जीमेल आईडी दिखाई दे रही है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनुभव हुए हैं तो आप हमें शेयर कर सकते हैं और हम आपके अनुभवों को वीडियो पे दिखाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह अनुभव। सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम। और मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मेरी मम्मी बिहार पुलिस में है और मैं घर में अकेला रहती थी और अकेली पढ़ती थी। और उस समय मेरे डिप्लोमा था और मेरे सेमेस्टर के एग्जाम हो रहे थे, जिस कारण मुझे तैयारियां करनी थी। मैं रात भर पढ़ती थी और रात को मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे देख रहा है, जबकि मेरे कमरे में कोई भी नहीं था। और कभी कभी मुझे अंधेरे में आवाज आने लगती, जैसे कोई मुझे आवाज दे रहा हो। यह देखकर मैं डरने लगी। धीरे धीरे मेरा मन डरने लगा और मैं पढ़ाई में भी मेरा मन नहीं लगता। मुझे सपने आते। मुझे सपने में मरे हुए लोग दिखाई देते, डेड बॉडी दिखाई देती और कई तांत्रिक दिखाई देते। कभी कभी मुझे सपने में दिखाई देता जैसे मैंने साड़ी पहनी हुई है, हाथों में चूड़ियां पहनी है और कोई मुझे कह रहा है कि तुम्हारी शादी हो गई लेकिन तुम मांग नहीं भर रही हो। यह देखकर मैंने अपने मम्मी को जब यह बात बताई तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं, कुछ दिनों बाद सही हो जाएगा, यह तुम्हारा भ्रम है। लेकिन यह बढ़ता गया। अब मुझे अपना शरीर भारी लगने लगा और मैं बहुत डर गई। मुझे पढ़ाई में मन लगने ही नहीं रहा था। और उसके बाद मैंने मम्मी को बताया तो एक दिन मैं मम्मी के साथ हनुमान जी के एक मंदिर गई, जो हनुमान जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। हम उस मंदिर के अंदर गए, हमने हनुमान चालीसा पढ़ी, सुंदर कांड पढ़ा। और उस मंदिर में जाने के बाद पहले मैं जब मंदिर में जा रही थी तो मुझे अजीब लग रहा था, लेकिन जब उस मंदिर में पहुंची तो बहुत सकारात्मकता आई और मुझे बहुत अच्छा महसूस होने लगा। जब मैं घर में आई तो मुझे डर नहीं लगा और मैं फिर से घर में वही सकारात्मकता आ गई जैसे पहले जैसी थी और बिल्कुल सही हो गई। और मैं अकेला रात को जब पढ़ती थी तो फिर भी मुझे कभी भी कोई आभास नहीं हुआ। ये मेरे हनुमान जी ही थे जिन्होंने मेरी इतनी बड़ी संकट में मदद की, क्योंकि मैं पहले हनुमान चालीसा पढ़ती थी और मैं हनुमान जी को भूल गई और मैंने फिर से अब हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की है। यह तो मेरे हनुमान जी का ही चमत्कार था जो उन्होंने मुझे इस संकट से बाहर निकाला। अंत में मैं यही कहूंगी कि अगर सच्चे मन से उन्हें याद किया जाए तो वह अपने भक्तों की मदद के लिए जरूर आते हैं। जय सिया राम।